नहीं। उन्नाव कांड का लोग हिंदू है या नहीं, ये बेटी हिंदू है, लेकिन हिंदू होने के नाते उनका सपोर्ट बीजेपी नहीं करेगा, क्योंकि मेरा मानना है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति अडानी और अंबानी का है। में आरएसएस के बिना किसी को कुछ मिलता नहीं है। अभी शुभेंदु अधिकारी को जो तिल मिलाहट थी, ये बयान आने के बाद मुझे लगता है ममता बनर्जी के पुलिस को, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कराना चाहिए। हिंदू लीडर होगा, हिंदू हितैषी लीडर होगा, दिखाएगा। असल में तो हिंदू हितैषी है नहीं, हिंदुओं पर अत्याचार में कुछ बोल नहीं पा रहे। आप देखिए ना, पार्लियामेंट के सेशन में दीपू दास को जब बांग्लादेश में एट्रोसिटीज उस पर हुआ, उन पर जो जुल्म हुआ, उसके खिलाफ इस शुभेंदु अधिकारी की दल की लोग कहा गए थे। शुभेंदु अधिकारी का कोई बोल पाया? शुभेंदु अधिकारी कहीं पर बोल पाया? नहीं बोल पाया। उनके गुरु भी नहीं बोल पाया, विश्व गुरु भी नहीं बोल पाया। तो एक महिला इंदिरा गांधी जैसा दहाड़ लगा के भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा राजनेत्री प्रियंका गांधी ने यह आवाज संसद के पटल में उठाया। शासित राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, राम नारायण की हत्या, इसका जवाब कौन देगा? राम नारायण क्या हिंदू नहीं थे? राम नारायण हिंदू थे या नहीं? सिर्फ जुएल राणा, ना बीजेपी शासित राज्य में ना बंगालियों की सुरक्षा है ना हिंदुओं की सुरक्षा है। अब बताइए, ये निर्भया कांड की, उन्नाव कांड की जो विक्टिम है, उन्नाव कांड की जो विक्टिम है, पर जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन मस्जिद बनाने का इंटेंशन क्या है, ये हमें जानना होगा। हुमायूं कबीर का इतना माल आ चुका है, ईंटें आ चुका है, मस्जिद अभी तक क्यों बना नहीं? ये सवाल हुमायूं कबीर जवाब दे, क्योंकि हुमायूं कबीर असल में उनका इंटेंशन गलत है। उनका एक हदीस शरीफ में आया है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत के ऊपर सारे अमल निर्भर करता है। तो इसका नियत पॉलिटिकल है, ये बाबरी मस्जिद बनाना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने हम बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में दूसरा जगह दिया, भारत के मुसलमान उसको माना? नहीं माना। तो इसकी हुमायूं कबीर की इस बाबरी को कैसे मान लेगा? इस नाम से 2019 में वो कहा था, बीजेपी में था ना, अब मोदी का वो गुणगान क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वो अगर बीजेपी का आदमी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, तो जिस दिन मस्जिद का उद्घाटन था, आरएसएस के लोग वहाँ बैठे क्यों थे? इस सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, बीजेपी उतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की प्रवक्ता टीवी में उनको सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों वो लोग सपोर्ट में आ रहा है? इसीलिए शुभेंदु क्यों बोल रहा है, दो आदमी मुसलमानों का वोट काटेगा, एक है क्या नाम है, नौशाद सिद्दीकी, और एक है हुमायूं कबीर। इनको पास मुसलमान का वोट चला गया। मतलब हुमायूं कबीर इज द एजेंट ऑफ द शुभेंदु अधिकारी एंड ही इज फंडेड बाय द हेमंत विश्व शर्मा एंड शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नफरती बयान शुरू हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जैसा मुसलमानों के साथ गाज़ा में हो रहा है, वैसे ही मतलब इंडिया में होना चाहिए। इसी पर जो है अशफाक से हम बातचीत करेंगे, लॉयर है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अशफाक भाई, सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जैसा गाज़ा में हुआ है मुसलमानों के साथ, वैसा ही भारत में होना चाहिए। इस बयान को लेकर आपका क्या रिएक्शन? सबसे पहली बात है, शुभेंदु अधिकारी, इनका भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा। ख़त्म हो चुका है। अच्छा। इनका अभी अगर आप सूत्र के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो मालूम पड़ेगा। रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ था, शुभेंदु अधिकारी के, मैं इतने बार का मंत्री हूँ, ये हूँ, लेकिन उनके जो राज्य के पश्चिम बंगाल के भाजपा का अध्यक्ष है, उन्होंने सौमिक भट्टाचार्य, उन्होंने उनको काउंटर किया। अच्छा। मतलब भाजपा में आरएसएस के बिना किसी को कुछ मिलता नहीं है। अभी शुभेंदु अधिकारी को जो तिल मिलाहट थी, ये बयान आने के बाद मुझे लगता है ममता बनर्जी के पुलिस को, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कराना चाहिए। अच्छा। क्योंकि गाजा पर जो हो रहा है, गाजा में जो घटना हो रहा है, ये भारत के सिर्फ लोग नहीं, पूरे विश्व भर के लोग इसका कंडम कर रहे हैं। चाहे हो हिंदू हो, चाहे हो मुस्लिम हो, चाहे हो क्रिश्चियन हो,
कोई भी आदमी गाजा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक नास्तिक भी गाजा को सपोर्ट नहीं, गाजा की ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके कंडेम करते हैं। यानी जावेद अख्तर की डिबेट देखिए, उन्होंने भी कंडेम, गाजा को ही उन्होंने पॉइंट बनाया, तो गाजा को सपोर्ट किया। तो ये शुभेंदु अधिकारी की मानसिक विकृति इनका आ चुका है कि भाजपा में जो जितना बड़ा हिंदू लीडर होगा, हिंदू हितैषी लीडर होगा, दिखाएगा। असल में तो हिंदू हितैषी है नहीं, हिंदुओं पर अत्याचार में कुछ बोल नहीं पा रहे। आप देखिए ना, पार्लियामेंट के सेशन में दीपू दास को जब बांग्लादेश में एट्रोसिटीज उस पर हुआ, उन पर जो जुल्म हुआ, उसके खिलाफ इस शुभेंदु अधिकारी की दल की लोग कहा गए थे। शुभेंदु अधिकारी का कोई बोल पाया? शुभेंदु अधिकारी कहीं पर बोल पाया? नहीं बोल पाया। उनके गुरु भी नहीं बोल पाया, विश्व गुरु भी नहीं बोल पाया। तो एक महिला इंदिरा गांधी जैसा दहाड़ लगा के भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा राजनेत्री प्रियंका गांधी ने यह आवाज़ संसद के पटल में उठाया, और हिंदुओं के लिए भी उठाया, गाजा के लिए भी उठाया था। तो ये शुभेंदु अधिकारी को अभी भाजपा वाले सीरियसली नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आवेदन है, उनसे मेरा विनती है, आप अगर चाहते हैं कि इस तरह की मानसिकता के लोग देश में और राज्य में अशांति फैलाना चाहता है, इसमें पोलराइज करना चाहते हैं, इनको आप जेल में भेजिए। ये बात मानवता का विरोधी है, ये ह्यूमैनिटी का विरोधी है। अच्छा, मेरा सवाल है कि तो शुभेंदु अधिकारी क्यों इस तरह का बयान दे रहा है? इसलिए बयान दे रहा है कि ये आरएसएस की नज़र में एक अच्छा बने, जो क्योंकि गाजा होने से पहले वो मुसलमान भी है। अच्छा, गाजा वासी सिर्फ नहीं है, वो उनका टेक मुस्लिम है ना। अच्छा, तो बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है? बंगाल में हिंदू बिल्कुल सुरक्षित है। देखने से तो कहेंगे बंगाल में हिंदू मुसलमान एक तौर पर सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऐसा हालत नहीं है बंगाल में कि बंगाल के हिंदू मुसलमान को एकदम मार दिया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अच्छा। मैं कहना चाहता हूँ, राम नारायण की हत्या, इसका जवाब कौन देगा? राम नारायण क्या हिंदू नहीं थे? राम नारायण हिंदू थे या नहीं? बिल्कुल। सिर्फ जुएल राणा ना बीजेपी शासित राज्य में ना बंगालियों की सुरक्षा है, ना हिंदुओं की सुरक्षा है। अब बताइए, ये निर्भया कांड की, उन्नाव कांड की जो विक्टिम है, वो क्या हिंदू नहीं है? उन्नाव कांड की विक्टिम क्या हिंदू नहीं है? ये बताइए, उस बेटी के साथ जो हालात हो रहा है, उस बेटी के साथ जो बात हो रहा है, वो क्या हिंदू है या नहीं? ये मुझे बता दिया जाए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू है या नहीं? उन्नाव कांड का लोग हिंदू है या नहीं? ये बेटी हिंदू है, लेकिन हिंदू होने के नाते उनका सपोर्ट बीजेपी नहीं करेगा, क्योंकि मेरा मानना है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति अडानी और अंबानी का है। मेरा सवाल है, हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहा तो मुसलमान उसका सपोर्ट करेगा? जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, जो सोचने समझने वाले मुसलमान होगा, वो मस्जिद पर ज़रूर सपोर्ट करेगा, लेकिन मस्जिद बनाने का इंटेंशन क्या है? अच्छा, ये हमें जानना होगा। हुमायूं कबीर का इतना माल आ चुका है, ईंटें आ चुका है, मस्जिद अभी तक क्यों बना नहीं? ये सवाल हुमायूं कबीर जवाब दे, क्योंकि हुमायूं कबीर असल में उनका इंटेंशन गलत है। अच्छा। उनका एक हदीस शरीफ में आया है, इन्नमल आमालु बिन्नियत, नियत के ऊपर सारे अमल निर्भर करता है। तो इसका नियत पॉलिटिकल है। अच्छा। ये बाबरी मस्जिद बनाना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने हम बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में दूसरा जगह दिया, भारत के मुसलमान उसको माना? नहीं माना। तो इसकी हुमायूं कबीर की इस बाबरी को कैसे मान लेगा? इस नाम से मस्जिद बनाना सही है, लेकिन इस नाम से जो फसाद लाना चाहता है, जो उत्तर प्रदेश का फसाद, योगी राज्य का फसाद बंगाल में लाना चाहता है, ये पश्चिम बंगाल के मुसलमान पसंद नहीं करेगा और उसको कंडेम करेगा। तो आपको लगता है वो बीजेपी का आदमी? बिल्कुल। 2019 में वो कहा था, बीजेपी में था ना। अब मोदी का वो गुणगान क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वो अगर बीजेपी का आदमी नहीं है
वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, तो जिस दिन मस्जिद का उद्घाटन था आरएसएस के लोग वहाँ बैठे क्यों थे? इस सवाल का जवाब दीजिए। बताइए बीजेपी उतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की प्रवक्ता टीवी में उनको सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों वो लोग सपोर्ट में आ रहा है? इसीलिए शुभेंदु क्यों बोल रहा है 2 आदमी मुसलमानों का वोट काटेगा, एक है क्या नाम है नौशाद सिद्दीकी और एक है हुमायूं कबीर। इनको पास मुसलमान का वोट चला गया। मतलब हुमायूं कबीर इज द एजेंट ऑफ द शुभेंदु अधिकारी एंड ही इज फंडेड बाय द हेमंत विश्व शर्मा एंड शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, थैंक यू। तो बातचीत हो रही थी शुभेंदु अधिकारी के बयान को लेकर। अशफाक जो लॉयर हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, उनसे बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।